एवरीवन, बेटा आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी चैप्टर इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए, ओके, एंड फॉर अदर गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, यूपीएससी। बेटा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिनके अंदर आपसे जर्नल साइंस पूछा जाता है उनमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, सो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज evolutionary history of an organism is known as, करेक्ट ऑप्शन सी, दैट इज फाइलोजेनी। उसको क्या बोलेंगे बेटा? फाइलोजेनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन प्रोवाइड्स द मोस्ट कंक्लूसिव एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फॉसिल्स। जो फॉसिल्स होते हैं वो सबसे बेस्ट एविडेंस बताते हैं किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। सो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। सो बेटा इस ये जो लाइन थी ये किसने दी थी? हैकल ने। ओके, नाउ द कंसेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये किसने दिया था? बेटा द कंसेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज गिवन बाय लमार्क। किसने दिया था? लमार्क ने दिया था। और किसके बिहाफ पे दिया था? जिराफ। उन्होंने बताया था कि पहले जो घास वगैरह थी यहाँ पे नीचे बहुत सारी थी, तो जो जिराफ थे उसकी नेक क्या थी? बहुत ही स्मॉल थी। क्यों? क्योंकि वो आराम से यहाँ पे घास वास खा सकते थे। उसके बाद ट्रीज़ जो है उनकी हाइट बहुत लंबी होती गई, तो ये इतने ऊपर चले गए तो जो जिराफ है वो उनकी जो टहनियाँ थी, उनके पत्ते थे, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इन्होंने ऊपर देखते रहे ये कंटिन्यू। किस लिए? अब इनकी जो लीव्स थी, इनकी जो ब्रांचेस थी, उनको तोड़ने के लिए ये कंटिन्यू ऊपर कोशिश करते रहे। ओके, सो एक पॉइंट ऐसा आया कि जो जिराफ की नेक थी वो क्या होगी? बहुत लंबी हो गई। दिस वॉज गिवन बाय लमार्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हम बात करते हैं, ये क्या बताया गया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जब एनवायरनमेंट बहुत क्लीन था, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं थी, उस टाइम पर जो ट्रीज़ की यहाँ पे जो ट्रीज़ का ट्रंक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से कलर के मोथ मिलते थे बेटा? सबसे ज़्यादा कौन से मिलते थे बेटा? वाइट कलर के। और जो ब्लैक थे उनको प्रेडेटर खा जाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद उल्टा हुआ। क्या हुआ कि ब्लैक जो थे वो तो ज़्यादा हो गए और जो वाइट थे वो डिक्लाइन हो गए। ऐसा क्यों हुआ बेटा? इसका कारण क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो एनवायरनमेंट था वो एकदम क्लीन था, और जो ये ट्रंक थी, जो ये ट्रंक है ये राइट, जो हमारे ट्रीज़ हैं ये क्या है? ये बिल्कुल ग्रीन कलर के थे, वाइटिश थे। ओके, और वहाँ पे कहने का मतलब ये है बेटा पोल्यूशन नहीं थी, तो जो ट्रीज़ हैं वो एकदम साफ़ थे, क्लियर थे। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वाइट कलर के जो मोथ थे वो दिखाई नहीं देते थे प्रेडेटर्स को। ओके, और सिर्फ जो ब्लैक वाले थे वो ज़्यादा विजिबल होते थे तो इनको खा जाते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगी, यहाँ पे धुआं सब जम गई। ठीक है, यहाँ पे स्मोक वगैरह जम गई है पूरी। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो वाइट है वो ज़्यादा विजिबल हो गए प्रेडेटर को, तो जो वाइट है उनको खाते गए प्रेडेटर, और जो ब्लैक है वो यहाँ पे छिप गया। कैमोफ्लेज वाली सिचुएशन आ गई। बेटा काला रंग है, उसी के ऊपर ब्लैक कलर के जो ये इंसेक्ट्स हैं, मोथ है, वो बैठी हुई है, तो वो देखने में आसानी होगी नहीं ना। इसीलिए बेटा ये छिप गए और जो सफ़ेद थे वो ज़्यादा दिख गए, और इसीलिए प्रीडेटर्स ने वाइट को जल्दी ख़त्म कर दिया। और ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन वो है जो कभी हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स थे जो, उनमें वो ऑर्गन काम का था। इट मीन्स इट वाज यूजेबल, लेकिन अब हमारी बॉडी में वो किसी भी काम का नहीं है। ओके, तो वो कौन सा है बेटा? कॉकेक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, निटिएटिंग मेम्ब्रेन, थायराइड ग्लैंड। बेटा जो भी एग्जांपल दे रखे हैं ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। ये हमारी अपेंडिक्स हो गई, ये निटिएटिंग मेम्ब्रेन है, ये कहाँ पे होती है? हमारी आइज़ में होती है। ओके, सो बेटा ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, सिर्फ एक नहीं है, थायराइड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि उसका आज भी यूज़ है। ओके, हमारी बॉडी में आज भी उसका यूज़ है।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना। अब ये चेंज कैसे होना, एक मिनट बेटा, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना। चेंज, और किस में चेंज होना? हमारी क्रोमोज़ोम नंबर में चेंज हो सकता है। क्रोमोज़ोम के जो प्रेजेंट है, क्रोमोज़ोम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? जीन, उसमें चेंज हो सकता है। ओके, अब जो जीन है वो किससे बन रहे हैं? एलील से, एलील में चेंज हो सकता है। ओके, सो म्यूटेशन का मतलब है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंज होना, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। यस बेटा, इवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा। म्यूटेशन आर ऑलवेज बेनिफिशियल, occur spontaneously, may be induced by radiation। बेटा इसमें सारे सही हैं सिवाय एक के, दैट इज़ बी, आर ऑलवेज बेनिफिशियल। नहीं बेटा, हर म्यूटेशन बेनिफिशियल नहीं होती, बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? कैंसर। ओके, कैंसर क्या है? कैंसर म्यूटेशन से भी कैंसर हो सकती है और वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सी है बेटा ये? देखिए बहुत सारी थ्योरी दी थी, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए टाइम के साथ, उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी। स्पेशल क्रिएशन, भाई कोई आया, मतलब किसी ने, भगवान ने हमें बना दिया। कॉस्मोइक थ्योरी, देन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, हम अपने आप ही पैदा हुए हैं। केमिकल ओरिजिन ऑफ थ्योरी। ओके बेटा, ये है केमिकल ओरिजिन ऑफ थ्योरी और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। क्या नाम है इसका? केमिकल ओरिजिन ऑफ थ्योरी। हार्डन वेनबर्ग इक्वेशन 2pq रिप्रेजेंट्स। बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। बेटा ये जो हार्डी वेनबर्ग हैं, इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। ओके, सो उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो 2pq है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, आपको अगर पूरा समझना है तो मैं इनके लिए पूरी वीडियो ला सकती हूँ। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कंप्लीट चेंज, एकदम से चेंज हो जाना। किसमें? जेनेटिक टोटल जो हमारे एज यू नो जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो किससे बना है? एलील से। तो जब एक एरिया की जो पॉपुलेशन है, हम मान लेते हैं ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक एरिया है, इस एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है, इस एरिया में से अगर 20 लोग निकल के जाते हैं किसी दूसरे एरिया में, तो बेटा क्या हुआ? यहाँ से जीन माइग्रेशन हुआ, यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, ए से कहाँ गए? बी में गए। ठीक है, तो यहाँ से तो उन जीन का लॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड हो गए। तो बेटा ये किस में इंक्लूड होगा? ये होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट में। Genetic drift is most prominent in isolated small population. Which of the following is not a postulate of Darwin? Darwin का postulate नहीं है। Overproduction, struggle for existence, inheritance of acquired character, survival of the fittest। बेटा ये सारे postulates हैं डार्विन के except C, that is inheritance of acquired characters। Analogous organ are the result of divergent evolution, artificial selection, convergent evolution, adaptive radiation। बेटा अगर आपको अच्छे से समझना है इसको, अभी मैं आपको रफली बता देती हूँ क्योंकि ये भी टॉपिक थोड़ा बड़ा है। एनालोगस ऑर्गन्स, बेटा क्या होता है? एक एनालोगस ऑर्गन होता है, एक होमोलोगस ऑर्गन्स होता है। अगर आपको याद करना, आप सिंपल इतना याद करो, होमो। ओके, होमो मीन्स, होमो किस बिहाफ पे बेटा? एनाटॉमी के बिहाफ पे। ये जो ऑर्गन्स होंगे, ये इनका जो स्ट्रक्चर होगी, जो एनाटॉमी होगी इनकी, वो सेम होगी। क्या सेम होगी? एनाटॉमी। मतलब जैसे उनकी जो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे फोर लिम्ब हो गया वेल का, बैट का, टाइगर का और मैन का। ओके, इनका बेटा एनाटॉमी सेम है, ये एनाटॉमिकली सेम है लेकिन इनका फंक्शन अलग है। सो ये किस में आएंगे? हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर।
किस में आएंगे बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन्स के अंदर। और जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं वो किसका रिजल्ट होता है, डाइवर्जेंट का। मतलब ये कॉमन एंसेस्टर से आके क्या हुए, फिर कॉमन से आके स्प्रेड हो गए, ये हो गया डाइवर्जेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस का मतलब क्या हुआ बेटा, इनकी जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट है, एनाटॉमिकली ये डिफरेंट है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है। फंक्शंस क्या है इनका, सेम है। ओके, और बेटा ये किस वजह से बनते हैं, किसका रिजल्ट है ये, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ आ रहे हैं बेटा, और ये सेंटर से दूर जा रहे हैं। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 13, विच मोलिक्यूल वाज absent in Miller-Urey एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेटा वही एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ से रिलेटेड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सो इनके जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या एब्सेंट था, इसमें बेटा क्या एब्सेंट था, ऑक्सीजन एब्सेंट था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर्स हैं, ये लिया था एक फ्लास्क के अंदर, उसको क्लोज़ कर दिया था, और फिर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ दिनों के बाद उसके अंदर प्रोटीन्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बन रही है, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। Now the common ancestry of all the vertebrates is indicated by analogous organ, homologous organ। यस बेटा, मैंने अभी बताया था आपको, कॉमन एंसेस्ट्री मतलब एक एंसेस्टर से आए हैं, यहाँ से यहाँ बाहर की तरफ पॉइंट आउट, मतलब यहाँ से सब निकले हैं और क्या हो गए हैं, डाइवर्स हो गए।